नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज वाईटी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 बड़ी खबरें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश के कर्नूल श्रीशैलम क्षेत्र से सड़क, रेलवे, बिजली और उद्यान से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन या शिलान्यास करने वाले हैं। केंद्र सरकार इस दौरे को रोजगार और विकास का प्रमाण बता रही है, जबकि राज्य के नेता और विपक्षी इसे राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। बीजेपी ने बिहार के लिए अपनी पहली सूची जारी की है। इसे वरिष्ठ नेताओं के साथ नए चेहरे का भी शामिल किया गया है, जबकि कुछ मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है। पार्टी इस सूची के जरिए जातीय संतुलन और जमीनी जुड़ाव दिखाना चाहती है। गठबंधन सहयोगी दल और विपक्षी इस सूची पर प्रतिक्रिया दे रही है और जमीन पर चुनावी प्रचार तेजी से चल रही है। बीजेपी ने दूसरी सूची में 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया गया है। यह कदम युवाओं और क्षेत्रीय अपील को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। पार्टी अब सांस्कृतिक पहुंच और स्थानीय प्रचार दोनों को तेज कर रही है। जेडीयू ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी की है। इसमें वर्तमान विधायकों और कुछ मजबूत स्थानीय नेताओं को प्राथमिकता दी गई है। पार्टी निरंतरता और स्थिरता को संदेश देना चाहती है। सीट बंटवारे पर बातचीत अभी जारी है, जो अंतिम चुनावी तस्वीर तय करेगी। स्थानीय स्तर पर बूथ प्रबंधन और घर घर जाकर प्रचार को तेज किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, मतदाताओं और डेटा की जांच और स्थायी शिकायतों की पहचान पर बहुत ज्यादा ध्यान दिए जा रहे हैं। बूथ स्तर की गतिविधियां ही यह तय करेगी कि जमीनी मुद्दों और चुनावी रणनीति का असली असर क्या होगा। केंद्र सरकार ने हाल के बुनियादी ढांचा और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को उजागर करते हुए सुशासन और रोजगार सृजन दावा पेश किया है। विपक्षी ने इस घोषणा को चुनावी प्रचार का हिस्सा बताते हुए सवाल उठाए। दोनों पक्ष जनता की धारणा अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी है। आरजेडी और इंडिया गठबंधन के नेता जमीनी बैठक और सीट समन्वय पर काम कर रहे हैं। विपक्षी एकता और सीट बंटवारे की ये कोशिश सीधे तौर पर चुनावी गणित को प्रभावित कर सकती है। कुछ सर्वेक्षण और आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार कई प्रमुख सीट पर मुकाबला काफी कड़ा है। इस वजह से पार्टियां माइक्रो टारगेटिंग और उम्मीदवार के संदेश को लगातार बदलती रहती है। नजदीकी मुकाबले में स्थानीय वादों और जमीनी जुड़ाव की भूमिका अहम हो जाती है। मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय नेता अब दोनों राज्य में भी चुनाव प्रचार का समर्थन दे रहे हैं। राज्य के पार यह प्रचार राजनीतिक गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय छवि दोनों को मजबूत करती दिख रही है। इस स्थानीय मतदाताओं की धारणा पर भी असर पड़ सकता है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में कुछ मौजूदा विधायकों को बदला। पार्टी का कहना है कि नए चेहरे से जमीनी जुड़ाव और युवाओं तक पहुंचने बेहतर होगा। इस फेरबदल के स्थानीय राजनीतिक असर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इंडिया गठबंधन और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच सीट बंटवारे और बातचीत के कई दौरे जारी है। जैसे कि अंतिम निर्णय सामने आएंगे, राज्य स्तर पर चुनावी समीकरणों में बदलाव संभव है। नामांकन प्रक्रिया और उम्मीदवारों की जांच परख तेजी से चल रही है। कई पार्टियां अपनी अगली सूची की घोषणा की तैयारी में है। इस अवधि में जमीनी स्तर पर जनसंपर्क और उम्मीदवारों की पुष्टि दोनों अपने चरम पर होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।